कोरोना के 80% मरीजों की मौत का कारण कोरोना नहीं बल्कि कोरोना का डर है। आज हम मंदसौर के वरिष्ठ पत्रकार नेमीचंद राठौर की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 4 माह तक ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर के साथ कोरोना के साथ जंग लड़ी। इसके बाद कोरोना भी हार मान गया। नेमीचंद राठौर ने कुछ अपने अनुभव भी जनमत न्यूज के साथ शेयर किए हैं, जिसमें निष्कर्ष सिर्फ एक ही निकलता है कि कोरोना के सामने हिम्मत दिखाने पर ही जीत हासिल होगी। साथ ही नेमीचंद राठौर ने जिला प्रशासन से सख्ती और लोगों से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका जनमत न्यूज में। मैं हूं शोंकी ककनानी। हम सबके बीच वरिष्ठ पत्रकार नेमीचंद राठौर मौजूद हैं। यूँ कहें कि हमारे बीच कोरोना योद्धा मौजूद हैं। कुछ जानकारियां हम अपने चैनल के द्वारा आपको बताना चाहते हैं। कुछ सवाल हैं जो हम आज नेमीचंद राठौर से करेंगे। नमस्कार नेमीचंद जी। नमस्ते नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जनमत न्यूज में सबका धन्यवाद। नेमीचंद जी, आप कोरोना को हराकर हम सबके बीच स्वस्थ हैं और कुछ ऐसी जानकारी हैं जो हम आपसे लेना चाहते हैं और आपके माध्यम से जनता को साझा करना चाहते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप जब कोरोना पॉजिटिव आए थे तब सबसे पहले कहाँ गए थे? मैं 16 सितंबर 2020 को कोरोना पॉजिटिव हुआ था और ऋतुवन में मैं एडमिट हुआ था। वहाँ पर विगत 8 दिनों तक मैंने अपना स्वास्थ्य लाभ लिया, पर चूँकि मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी, मुझे ऑक्सीजन की बहुत कमी होने लगी थी और वहाँ पर मुझे ऑक्सीजन पर ले लिया गया था। जब इस बात की जानकारी मेरे परिजनों को लगी तो मेरी सिस्टर ने जब मुझसे बात की कि आपकी तबीयत कैसी है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे घबराहट हो रही है और मुझसे बात मत कर, तो वो इस बात को लेकर घबरा गई। तो उसने तत्काल छोटे ब्रदर जो कि रतलाम में सर्विस में थे उनको फ़ोन लगाया। उसके बाद उनने आशुतोष जी नवाल को फ़ोन लगाया और कहा कि भैया की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप बात कीजिएगा। जब आशुतोष ने मेरे से बात की तो आशुतोष ने कहा क्या हो रहा है मुझे? मैंने कहा मेरे को घबराहट हो रही है और मुझे ऑक्सीजन की कमी लग रही है और मुझे ऑक्सीजन लगाया। डॉक्टर सेंगर द्वारा मुझे ऑक्सीजन लगा दिया गया। तो तत्काल फिर मुझे वहाँ से रेफ़र करके मुझे जिला चिकित्सालय पहुँचाया गया। जिला चिकित्सालय में आया, यहाँ मुझे सेंट्रल ऑक्सीजन पर रखा गया और एक ही दिन में मुझे यहाँ से रेफ़र कर रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुँचा दिया गया। आप रतलाम के बाद शायद इंदौर भी गए थे, तो रतलाम या इंदौर के बेड मिलने में आपको कुछ परेशानी हुई? नहीं, रतलाम मुझे यहाँ से रेफ़र किया गया था। तो यहाँ पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष माननीय श्री संजय जी पोरवाल साहब ने मुझे रतलाम में बेड की व्यवस्था कराई और मुझे वहाँ बेड मिला रतलाम में। पर वहाँ पर क्या होता था, रतलाम के अंदर सुविधाएं अच्छी दी गई पर चूँकि उपचार नहीं हो पा रहा था। मैं 8 से 10 दिन वहाँ रतलाम हॉस्पिटल में रहा तो मुझे विटामिन सी, विटामिन डी और मल्टीविटामिन की गोलियाँ दी गई और शुगर के लिए इंजेक्शन लगाए गए, कुछ एंटीबायोटिक दी गए, पर मेरा स्वास्थ्य निरंतर ही बिगड़ता जा रहा था। जब मैंने डॉक्टर से कहा कि मुझे मेरा सीटी करवाया जाए तो उन्होंने कहा सीटी की आवश्यकता नहीं है। फिर मैंने 3 दिन बाद फिर कहा मुझे मेरे से तकलीफ ज़्यादा हो रही, मेरा सीटी करवा दी जाए। फिर उन्होंने सीटी के लिए हाँ करी, क्योंकि रतलाम मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन मशीन नहीं होने के कारण सीटी होने में बहुत परेशानी हो रही थी। वहाँ पर डॉक्टर मोरे जो मेरे मित्र थे, जो मंदसौर जिला चिकित्सालय में पहले पदस्थ थे पर रतलाम में है वो, उनसे मैंने बात की मोबाइल पे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है नेमीचंद जी, मैं आपकी सीटी करवा देता हूँ। तो उन्होंने 2 बत्ती चौराहे पे मेरी सीटी स्कैन करवाई। सीटी स्कैन करवाने के बाद फिर मुझे रिपोर्ट पहुँचाई और उन्होंने कहा कि आपकी क्रिटिकल स्थिति है और आपके लंग्स 85 से 90% डैमेज होगा। इतनी बात सुनने के बाद फिर मैं एकदम विचलित सा हो गया था, घबराहट मन में पैदा हो गई थी कि अब क्या होगा। फिर मैंने मेरे अग्निबाण जो हैं उनके संपादक हैं राजेश जी चिलावत, मैं जिनके यहाँ काम कर रहा हूँ, फिर मैंने उनको तत्काल अपनी सीटी स्कैन की रिपोर्ट वहाँ इंदौर पहुँचाई। तो विदिन 15 मिनट बाद वहाँ से अरविंदो हॉस्पिटल से मैसेज आया कि आपको अरविंदो आना है। चूँकि राजेश जी चिलावत जी के भांजे का वो हॉस्पिटल है तो मुझे बेड मिलने में इतनी कोई दुविधाएं उत्पन्न नहीं हुई थी। इस कारण मुझे बेड तो मिल गया, पर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा अभी
कि अभी बेड की इतनी मारामारी है कि हमारी लाइनें लग रही हैं, आपको अभी बेड नहीं मिल रहा है। 2020 के कोरोना में और 2021 के कोरोना में काफ़ी अंतर आया है। ये कोरोना की सेकेंड वेव जो चल रही है, पहले जो बुजुर्ग व्यक्ति जो 50 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को ज़्यादा घातक हो रही थी, पर चूंकि अब तो 45 साल के बाद वाले व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा घातक साबित हो रही है। आप नित्य प्रतिदिन देख रहे हैं कि कितने कोविड से लोग मर रहे हैं। आप मंदसौर में देख लीजिएगा, रोजाना कोविड नियम के तहत कितने दाह संस्कार हो रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप आवश्यकता हो तो ही घर से बाहर निकलें। कोरोना की जो सेकेंड वेव में जो वायरस है उनका सिस्टम बदल गया है। पहले उनमें वो भारी होने के कारण ज़मीन पे आ जाता था। कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अगर खांसता है, छींकता है तो ज़मीन पे गिर जाता था, पर अब तो हवा में लहराने लग गया और ये वायरस 9 दिन तक हवा में रहता है। और आप लोग कितनी वो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, पर आपने देखा होगा, आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं मार्केट के अंदर, आपने देखा होगा लोग मास्क चेहरे पे नहीं लगाते हैं, थोड़ी पे लगाते हैं, थोड़ी पे लगाते हैं, और सिंगल लेयर मास्क लगा रहे हैं। अच्छा, अस्पताल में इतने समय रहने के कारण मानसिक तनाव तो आपको जरूर हुआ होगा, तो इस मानसिक तनाव दूर करने के लिए आपने क्या किया? वो हॉस्पिटल नहीं है, वो इस कलयुग में नर्क है। मैं बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, वहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनके भी अपने प्राण हैं, उनका भी अपना परिवार है, फिर भी वो उसकी चिंता न करते हुए आपकी सेवाएं दे रहे हैं। पर आपको भी अंदर संभल कर रहना पड़ेगा। आप ऑक्सीजन पे हो, क्योंकि मैं तो वेंटिलेटर पे रहा हूँ, 1 महीने वेंटिलेटर पे रहा था। पर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर अंदर पेशेंट है, कोरोना पेशेंट, तो उसको खाना पीना नहीं छोड़ना है, उसको भोजन करते ही रहना है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। वो जितना खाएंगे, भोजन करें, कोई ड्राई फ्रूट ले लें, विटामिन की गोलियां लें, जो उपचार दिया जा रहा है वो ले लें। आप केवल रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे ना भागें। इसके लिए आपको इम्यूनिटी अल्फा है, वो इंजेक्शन लगा देंगे तो उससे भी आपका काम चलेगा। आप भागम भाग ना करें। जहां आवश्यकता होगी, चिकित्सक स्वयं कहेंगे कि इसको रेमडेसिविर की आवश्यकता है, इसको लगाना चाहिए। लोग 5% 10% लंग्स इंफेक्शन में भी कहते हैं कि रेमडेसिविर की आवश्यकता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के 6 डोज लगते हैं, 24 घंटे में 1 डोज लगाया जाता है। पर जिनकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति है उसको लगाया जाता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने के बाद प्रतिदिन उसकी लीवर की जांच की जाती है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। ये लीवर पर अटैक करता है, लीवर को कमज़ोर कर देता है रेमडेसिविर इंजेक्शन। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप घर में रहें, घर से बाहर न जाएं, आवश्यकता हो तो ही निकलें, वरना ना निकलें। भगवान न करे किसी कारण किसी मरीज को बाहर रेफर करते हैं, तो उसको और उसके परिवारजनों को क्या सावधानी रखना चाहिए? मरीज को तो आपको पता है, वो अगर ऑक्सो पे है तो उसके अंदर चला जाएगा। हाँ, एक बात कहूँगा जो मेरे साथ बीती है। जब मुझे रतलाम से इंदौर रेफर किया गया था तो मुझे ऑक्सीजन लग रही थी। 108 एम्बुलेंस में मुझे रतलाम से इंदौर पहुँचाया गया। ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर फुल होने के बाद भी मेरी ऑक्सीजन इंदौर तक नहीं चली। उसके पीछे का कारण ये है कि जो ड्राइवर जो था एम्बुलेंस का, वो बड़नगर में रुककर उसने आधा घंटा चाय पानी नाश्ते में व्यतीत किया। मैं सांवेर तक भी नहीं पहुंचा और मेरा ऑक्सीजन खत्म हो गया। मुझे घबराहट हुई, मैंने परिजन को बोला, परिजन परेशान हो गए, चिंताएं बढ़ने लगी, अब क्या होगा। पर जब मैंने अरविंदो हॉस्पिटल में बात की तो डॉक्टर नीरज सेन ने कहा कि नेमीचंद जी आप चिंता न करें, मेरा हौसला बढ़ाया। ये होता नहीं है, पर उन्होंने मेरा यह बात की कि हौसला बढ़ाया कि आप 3 दिन तक आपको कुछ नहीं होगा, बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं आप। मैंने उनकी बात पर मेरे को एकदम संबल मिला और मैंने कहा 15 मिनट का रास्ता, 20 मिनट का रास्ता है, मैं 3 दिन तक मेरे को कुछ नहीं होगा, फिर क्या चिंता। केवल मरीज की हिम्मत बढ़ाने का काम कीजिए, मरीज की हिम्मत तोड़ने का काम मत कीजिए। मरीज की अगर हिम्मत बराबर रही तो वो कोरोना से जंग जीत कर ही आएगा।
हमारा मेन क्वेश्चन था कि आपने तनाव से हिम्मत कैसे जुटाई, इस बारे में थोड़ा सी आप क्या साझा कराएं। मैं सभी से यही कहूँगा कि जब आपका पेशेंट अंदर है, वार्ड में है, उसको अगर ऑक्सीजन लग रही है या बिना ऑक्सीजन के वो बोल नहीं पा रहा है, तो आप उसे वीडियो कॉलिंग करके इशारे में बात कीजिए। वीडियो कॉलिंग बात करने से मरीज की मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ, मेरे परिजन मेरे साथ हैं, मेरे आसपास ही हैं, कहीं दूर नहीं है। मुझे भी यही, मैं वीडियो कॉलिंग के ऊपर मेरे मित्रगण, परिवार के लोग, सभी लोग मुझसे बात करते थे। मैं बोल नहीं पाता था क्योंकि मेरे मुंह पे मास्क लगा हुआ था। मैं केवल इशारों से बात करता था, तो फिर मुझे ऐसा लगता था। दूसरी चीज़, आप अपने मोबाइल ले लीजिए, उसके ऊपर कोई भी धारावाहिक अच्छा चला लीजिए। मुझे वहाँ चंद्रकांता धारावाहिक मैंने चलाया था, जो पूरे समय चंद्रकांता धारावाहिक चलता रहा। मैं चंद्रकांता धारावाहिक देखता रहा और अपना समय व्यतीत करता रहा। मैंने दिमाग से इस बीमारी को बिल्कुल हटा दिया था। सुबह सुबह मैं भगवान की स्तुति करता था, सुंदरकांड का पाठ करता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था और महामंत्र का जाप करता था। निमिषन जी, अभी भी देखा जा रहा है कि लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और लापरवाही बरत रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस दूसरी वेव, सेकेंड वेव को आप लापरवाही में बिल्कुल ना लें। आप देख रहे हैं पहली वेव से खतरनाक वेव है ये, अभी और मई के अंदर पीक पे जाएगी। आप इसको नॉर्मल ना समझिएगा, 4 दिन में समाप्त हो जाएगी, 5 दिन में समाप्त हो जाएगी। मैं जिला प्रशासन से फिर आग्रह करना चाहूँगा कि आपको सख्ती बरतनी होगी। दूसरी चीज़, जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं न्यू, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को खंगालना होगा। जब तक कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को नहीं खंगालेंगे तब तक आप कोरोना पर विजय नहीं पा सकते। धन्यवाद निमिषन जी। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो आपको और हमें और सभी को समझना थी। जनमत न्यूज़ की तरफ से मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर ज़रूरी काम ना हो तो मार्केट में बेफुजल ना निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या जनता से जुड़े मुद्दे की हो या हो कानून व्यवस्था की, हम बात करेंगे आपके शहर की। मंदसौर जिले की हर खबर सिर्फ जनमत न्यूज पर। देखिए जनमत न्यूज की ये सनसनीखेज खबरें। सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत न्यूज मंदसौर, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।